रामचंद्र का गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देश के हर एंट्रेंस एग्जाम में धांधली और धोखा पाया जाएगा। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो पेपर लीक की वजह से पूरा आर्यव्रत कहा जाने वाला भारत डंगडोल हो गया। हमारे जो बच्चे यूपीएससी में बैठते हैं उनका संस्थाओं से ऊपर से पूरा भरोसा उठ रहा है। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, एमपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं। पूजा खेड़ेकर जैसे पैसे वाली औरत यूपीएससी के माध्यम से आईएएस बनती है। बात यही नहीं रुकी, यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई तथा सरकार को बचाव करना पड़ रहा है, सरकार को एक्सप्लेनेशन करनी पड़ रही है। देश के सबसे बड़े एग्जाम पर भी उंगली उठाई जा रही है। क्या यूपीएससी जैसे एग्जाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या आईएएस की भर्ती एकदम फुल प्रूफ हो रही है या फिर इसका भी सिस्टम हैंग हो गया है? आइए जानते हैं आज के इस विश्लेषण की वीडियो में। पूजा खेड़ेकर जैसे पैसे वाली औरत यूपीएससी के माध्यम से आईएएस बनती है। क्या हो रहा है भारत में? ये भारत में ऐसे ऐसे बड़े बड़े आईसीएस ऑफिसर देखे हैं जिन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा है। यूपीएससी की यह खबर पूजा खेड़कर की वजह से ली है। खेड़कर ने अपनी यूपीएससी की ड्यूटी ज्वाइन करते ही अपनी मांगे शुरू कर दी, जैसे कि एक अपनी वीआईपी ऑडी गाड़ी के लिए अपना एक वीआईपी नंबर प्लेट। यह नंबर प्लेट एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा मुहैया कराया गया। यह सब बात की बात है। सर्विस रूल्स आमतौर पर मना करती है कि आप ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से ऐसा फेवर नहीं ले सकते, चाहे वह नंबर प्लेट हो चाहे वह व्हीकल हो, जो गवर्नमेंट ड्यूटी या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये सब आमतौर पर एकदम मना है, मगर पूजा खेड़कर जी ने इसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाईपास कर दिया। हालांकि वह एक प्रोफेशनली ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती भी लगा दी अपनी भौकाल के लिए। जो ऑडी कार है पूजा खेड़कर की, उस पर लाल नीली बत्ती लगाई हुई थी। और दूसरी बात यह है कि उस पर महाराष्ट्र शासन आगे लिखा हुआ था, जबकि नियम ये कहता है कि कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी जो प्रोबेशन पीरियड में होता है वो इस तरह से लाल नीली बत्ती और नेम प्लेट नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनका भी भौकाल जायज है, क्योंकि मैडम जी जो ठहरी एक आईएएस ऑफिसर। अगर बात सिर्फ नंबर प्लेट और एक वीआईपी ऑडी गाड़ी की होती तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब चल सकता था। क्योंकि प्रोफेशनली आईएएस अधिकारी खेड़कर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के प्राइवेट चेंबर को भी हथियाने की कोशिश की, ये कहकर कि वो तो एक आईएएस ऑफिसर है इसलिए चेंबर पर उनका ही हक है। और साथ ही साथ आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने एक फरमान भी जारी करते हैं राजा महाराजाओं की तरह कि उनके लिए एक पेन और स्पेशल स्टॉप की व्यवस्था की जाए। बात तो सही है, क्योंकि वो एक आईएएस ऑफिसर ही क्या जिसके पास खुद का एक पियोन और स्टॉप न हो। यहाँ तक माना या फिर देखा जाए तो लगभग ठीक ही था, गाड़ी चलने लायक थी। यह कहानी यही रुकती नहीं है, लेटर हेड की भी मांग की गई। विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, नंबर प्लेट, रॉयल सील और इंटरकॉम की भी मांग की गई आईएएस अधिकारी द्वारा। और तो और मांग भी पूरी होती गई, इसके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा था। खेड़कर के पिताजी एक सीनियर रिटायर ऑफिसर हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पर अपना दबाव बनाया और ये कहा कि अगर इसकी मांगे जल्दी पूरी करो, नहीं तो तुम जानते नहीं हो कि इसका बाप कौन है। इस लहजे में साफ साफ धमकी भरे अंदाज महसूस हो रहे थे। इस खेड़कर के दादागिरी के खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज की गई। यह कंप्लेन स्टेट चीफ सेक्रेटरी तक गई और सरकार ने इसका ट्रांसफर पुणे से विदुर के वासम में भेज दी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी रूल्स के अनुसार एक गवर्नमेंट ऑफिसर को उसके डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। मजे की बात यह है कि इन्होंने इस रूल को भी बाईपास कर दी। क्या बात है मैडम, आपकी तो कुछ ज्यादा ही पहुंच है। फिलहाल ये बात प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच चुकी है, उन्होंने इस बात की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में तैनात लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी एडमिनिस्ट्री, जहां पर एक आईएएस अधिकारी को ट्रेन किया जाता है और उसे पब्लिक सर्विस के बारे में बताया जाता है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है कि इस नए नवेले ऑफिसर ने ऐसा क्या किया कि इसका तबादला इतनी जल्दी हो गया। खबर तो यहाँ तक मिली है कि पूजा जी ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस तक जा पहुंची है बिना किसी परमिशन के। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आईएएस अधिकारी की पहुंच कितनी है तथा इनके पिताजी की पहुंच कितनी ऊपर तक है। आइए थोड़ा आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर जी की कहानी को और गहराई से देखते हैं। अगर मीडिया की खबर को हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि खेड़कर जी अगर आईएएस अधिकारी न भी बनती तो ये गरीबों की तथा पब्लिक की सेवा कर सकती है। खैर उनका ये तो एक निजी मैटर है, हो सकता है उनका एक शौक हो, सपना हो आईएएस अधिकारी बनने का, क्योंकि आप और हम जानते ही हैं कि एक आईएएस अधिकारी का कितना पावर और कितना भौकाल होता है। सोचिए एक डीएम जब होता है अपनी कुर्सी पे बैठा रहता है, उसके सामने प्रधानमंत्री 5 मिनट तक खड़े रहते हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, डीएम के ऑफिस में बड़का एनर्जी कमांडो सब बाहर, सब कमांडो बाहर। वहाँ कौन बैठा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपीएससी।
मीडिया की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि पूजा के पास इतना धन है कि वह बिना IAS अधिकारी बने लोगों की तथा गरीबों की मदद कर सकती है। मीडिया की एक रिपोर्ट द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 110 एकड़ इनके पास भूमि, 7 फ्लैट हैं, तकरीबन 1 किलो सोना है तथा एक 17 लाख की सोने की घड़ी है, 4 VIP कार, इसके साथ और भी बहुत कुछ है। ये बात तो जायज है कि इन्होंने पैसा कमाया, कोई बात थोड़ी किया है। मगर क्या महाराष्ट्र IAS ऑफिसर डॉक्टर पूजा जी ने क्या IAS की नौकरी पाने के लिए फेक सर्टिफिकेट का उपयोग किया? एक और इसमें खुलासा ये हुआ है कि जो दिव्यांग सर्टिफिकेट उन्होंने अपने IAS के दौरान दिया था, जो उन्होंने जमा करवाया था, उसमें भी जो है गड़बड़ी कुछ निकलकर सामने आ रही है। पूजा जी ने IAS की नौकरी के लिए डिसेबिलिटी और अदर बैकवर्ड क्लास OBC की भी सर्टिफिकेट लिए। ये सब मैं अपनी मन से नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कर रही है। अगर पूजा जी के सर्टिफिकेट को देखेंगे तो पूजा जी ने UPSC एग्जाम दिया अंडर OBC और विजुअली इम्पैक्ट कैटेगरी के अंदर। उसके ऊपर इन्होंने मेंटल इलनेस का भी सर्टिफिकेट दिया UPSC में अपनी पोस्टिंग कराने के लिए। और तो और UPSC में ब्लाइंड वर्ग में नंबर कम होते हैं तो खेड़कर जी का चयन भी हो जाता है। चयन के बाद DH की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस AIIMS दिल्ली में बुलाया जाता है वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। मगर देवी जी ने मेडिकल टेस्ट कराने से भी मना कर देती हैं कोविड का बहाना देकर। मगर एम्स ने भी इनका पीछा नहीं छुड़ाया, लगभग 5 बार बुलाया और इन मोहतरमा ने 5 बार जाने से मना कर दिया। तो आपके मन ने ये सोचा होगा या फिर आपने ये सोचा होगा कि अब तो मोहतरमा की पोल खुले ही गई होगी। ना ना ना, अभी ना। पूजा जी ने फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर भेज दी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसके बावजूद भी UPSC ने इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया पुणे में एज अ IAS ऑफिसर। UPSC ने थोड़ी सी चालाकी की, उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट कैसे चल सकता है, मगर फिर भी उन्हें IAS अधिकारी पूजा जी को ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है पुणे शहर में। जिस प्राइवेट सर्टिफिकेट पर ज्वाइन करने का कोई तुक ही नहीं बनता एक IAS अधिकारी को। स्टेप बाय स्टेप UPSC के हर उस रूल को मजाक बनाया गया। इसके अनुसार ये तो मैं भी सोच सकता हूँ कि अगर मेरे पास पॉलिटिकल पावर है और मेरे पास पैसा है तो मैं भी एक न एक दिन IAS अधिकारी बन ही सकता हूँ। क्योंकि खेड़कर ने UPSC एग्जाम दिया अंडर OBC वर्ग, जहाँ क्राइमी लेयर सर्टिफिकेट का लिमिटेशन उठता है 8 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए से कम, तभी आप इस वर्ग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मगर इनके पापा खेड़कर जी ने, जिन्होंने रिटायरमेंट ली, एक महाराष्ट्र सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जिनकी संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपए है, जिन्होंने इलेक्शन के एफिडेविट में ये अमाउंट फिल किया था और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। क्या बात है, यहाँ भी UPSC के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ा मड़ोड़ा गया। पूजा के पापा दिलीप कमिश्नर ऑफ पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर थे। पूजा के ग्रैंडफादर भी एक IAS ऑफिसर तथा इनकी माता सरपंच थी। एक इंटरव्यू में पूजा ने तो यहाँ तक कहा कि वह एक बेसहारा है, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, उनके मम्मी और उनके पापा के बीच डिवोर्स हो गया है और वो अपनी माता के साथ रहती हैं। मजे की बात तो यह है कि इनके पापा जो इलेक्शन में एफिडेविट भरा जाता है उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं की। फिलहाल पूजा जी की ट्रेनिंग पुणे के वासी में शिफ्ट कर दी गई है, जहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर के पद को संभाल रही है। और बेसिकली ये तो अभी पनिशमेंट पोस्टिंग है, मगर इनको इससे भी ज्यादा पनिशमेंट मिलने की जरूरत तो है। इस पूरी घटना से कुछ आम सवाल भी सामने आते हैं और इस पूरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो बहुत ही ज्यादा डाउट क्रिएट होगा आर्यवर्त में और पूरे के पूरे UPSC सिस्टम पर। और तो और जब मीडिया ने पूजा के माता से बात करने की कोशिश की तो पूजा के माता का ये व्यवहार, त्या बाहेर आलेल्या आहेत, या मनोरमा खेड़कर ज्या आहेत त्या बाहेर आलेल्या आहेत। मगर माता जी के चेहरे पर कोई सीकम भी नहीं है अभी तक। मगर इस UPSC के पूरे सिस्टम पर एक सवाल तो बनता है। एक मेहनत से पढ़ने वाला विद्यार्थी भी देखेगा कि कैसे OBC प्लस ब्लाइंड कोटा का मिसयूज किया जा रहा है। इस IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की जांच की पूरी घटना की रिपोर्ट आने तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राम राम।